हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 10 की मैथ की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे और ये सफलता की अगली कड़ी है। यानी हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7.2 का 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। और ना मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये दिमाग में रखो कि 10, 15, 20 मिनट का जो वीडियो है वो मुझे पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर स्किप करना है तो तुरंत सही करना है, या तो वहां तक तो जरूर देखना है जहां तक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ना ये सब चीजें तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है ना। और मैं तो एक छोटा सा हम्बल टीचर हूं ना, एक छोटा टीचर। फिर भी तुम्हें एक चीज बताता हूं ना कि मेरे साथ रहो, मैथ का मतलब एकदम खोइया हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैथ का मतलब ये लगेगा कि कुछ है ही नहीं है। बात समझ में आई? एकदम इजी लगेगा। तो चलो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो बेटा सबसे पहले एक ए बी बना दो, एक वृत्त बना दो। सबसे पहले एक वृत्त बना दिए बनाए, और ये वृत्त का एक ए बी व्यास कर दो। ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहां वृत्त का केंद्र ओ कर दो। बी का देखो कह रहा है बी व्यास जिसका केंद्र जो है वो 2 और -3 है। बी की जगह 1 और 4 है और ए का निर्देशांक निकालना है। तो ए का अपने आप से मान लो x1 और y1, यानी तुम्हें x1 और क्या निकालना है, y1। ये तुम जानते हो ना, किसी वृत्त का केंद्र जो होता है उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ x1 बराबर निकालना है, y1 बराबर निकालना है, x2 बराबर 1 है और y2 बराबर 4 है, x बराबर 2 है और y बराबर -3 है। तो चलो बेटा सबसे पहले x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 2 और बराबर x1 दिया ही नहीं और प्लस 1/2, 2 दूना। तो x1 प्लस 1 बराबर 4। इसको पक्षांतर किए तो x1 बराबर 4 में से 1 घट गया 3। आई बात समझ में आया ना। और इसी तरीके से भैया y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। तो y बराबर कितना था, -3। y1 मालूम ही नहीं, y2 का मान 4/2, 3 दूनी। तो y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी कितना, -6। इस 4 को उधर ले जाओ तो y1 बराबर -6 -4, तो y1 बराबर -10। तो जो निर्देशांक आ जाएगा इसका बेटा वो आएगा कितना, वो आएगा 3 और -10। बात समझ में आई? आ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ना उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा देखेंगे, अगला वाला। कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा मस्त सवाल है। हम लोग सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं AB। A का निर्देशांक है -2 और B का है 2 -4। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और P इसी के बीचों कहीं भी है, बीचों बीच में नहीं, इसे रेखा खंड पर है। देखो हमको एक चीज मालूम था, इसके निर्देशांक निकालना था x और y। लेकिन बेटा मेरे पास अगर x y निकालना है, अंतः खंड निकालना है, तो मुझे अनुपात दिया होता, बट यहाँ अनुपात तो है ही नहीं। मतलब मुझे जरूरत थी किसकी, AP अनुपाते PB की। मुझे इसी की जरूरत थी बट है नहीं। और एक चीज दिया है जबकि, ये है नहीं। यही है M1 अनुपाते M2। जबकि क्या हो जाएगा, जबकि
एक चीज दिया है AP बराबर 3/7 AB। कोई दिक्कत? AB की तो सर कोई जरूरत नहीं है, 7 को इधर कर दो तो 7 AP बराबर 3 AB। कोई दिक्कत? और फिर 7 AP रहने दो और 3 AB की जगह क्या लिख दो, AP और धन कितना PB। क्या इतना समझ में आया? तो यहां हो जाएगा बेटा 7 AP बराबर 3 AP और धन 3 PB। इस 3 AP को इधर ले आओगे ना तो 7 AP और ये धन में है तो हो जाएगा -3 AP। AP है बराबर 3 PB। तो 7 में से 3 घट गया तो 4 AP बराबर 3 PB। आया समझ में? इस 3 को इधर ले, इस PB को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ तो AP बटे क्या हो जाएगा, PB बराबर 3/4। आई बात समझ में? इसका मतलब बेटा ना, इसका मतलब M1 अपान M2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 और M1 अनुपात M2 बराबर 3/4। क्या इतना समझ में आ गया? आया है? तो अब लल्लू मेरे निकालो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो M1 का मान तो हो गया 3 और x2 मानी ये बेटा ये वाली गिनती, ये कितना है 2 प्लस M2 का मान है 4 और x1 का मान भैया ये कितना -2/3 धन 4। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 दूनी कितना हो गया 8 और बटे कितना 7। तो 8 में से 6 निकल गया -2/7। ये किसका मान आ गया, x का। जरा यहां y का निकाल लो तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो M1 कितना है, देखो उधर M1 कितना है 3 है प्लस y2 कितना है, y2 माने ये वाला -4 प्लस M2 4, y1 कितना है -2 बटे 3 धन 4। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 बटे कितना, यानी 12 8 कितना -20/7। तो बेटा निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक होगा -20/7। समझ में बात आ गई? आया? तो इस तरीके से तुम लोग 7 और 8 नंबर क्वेश्चन लगा लो। नेक्स्ट पार्ट में हम तुमको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। समझ में बात आई? अब इसी को इतने पे रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसे जरूर कर लो यार। बात समझ में? मुस्कुराओ, बहुत कम छोटे से पार्ट में मुस्कुराओ, कॉपी कलम बंद करो, अगले पार्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10।